यस, रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। चेतना एवं जीवन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। विराम। शिशु जन्म लेते ही अपने होने का आभास किसी न किसी रूप में करता है। विराम। वयस्क प्राणी में चेतना भांति भांति रूप में जन्मती है। विराम। वह उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। विराम। चेतना स्वयं ही निराधार उपजी जागृति है या फिर अपने चारों ओर की परिस्थिति और वातावरण से प्रेरित सोची समझी प्रतिक्रिया। विराम। प्राचीन इतिहास खंगाले तो चेतना से प्रेरित अनगिनत महान आत्माओं के किस्से और सत्य कथाएं मिलेंगी जिन्होंने समाज को नया मोड़ दिया। विराम। अपने अपने क्षेत्र में क्रांति पैदा की। विराम। कितने भी कष्ट और विरोध झेले लेकिन अपनी चेतना की अग्नि को बुझने नहीं दिया। विराम। ऐसे लोग देश ही नहीं अपितु संसार में मानव जाति के कल्याण के माध्यम बने। विराम। पैरा। इस मत को नकारा नहीं जा सकता कि चेतना का विषय मूलतः भारतीय शास्त्रों और वेदों में समझाई गई आध्यात्मिकता से जुड़ा है। इसलिए चेतना को इसी वैदिक धार्मिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाना चाहिए, न कि पाश्चात्य विचारकों के मंतव्यों से। विराम। हम सभी अपनी अपनी चैतन्य अवस्थाओं से जूझते हैं। विराम। जब कोई अमानवीय कृत देखते हैं तो हमारी मन स्थिति चित्कार कर उठती है कि ऐसे कुकर्मी की चेतना नहीं उबलती, उसे प्रतिबंधित करने को प्रेरित नहीं करती। प्रश्नवाचक चिन्ह। कदाचित उसकी चेतना ने सही गलत में अंतर करना खो दिया है या फिर उसकी अंतरात्मा जड़ हो चुकी है। विराम। पैरा। दरअसल हम अपनी चेतना के अनुरूप जीवन पर्यंत अच्छे बुरे को परिभाषित करते रहते हैं। विराम। चेतना ने सोच बनती है तथा मन भावनाओं को जन्म देता है। विराम। प्रायः भावनाएं सोच पर हावी होने लगती हैं। विराम। जानते हुए भी हम अपनी भावनाओं के जाल में फंस कर सही सोच से बच निकलने के प्रयास में लगे रहते हैं। विराम। इससे बचने के लिए अपनी सही चेतना को कुरेदना आवश्यक हो जाता है। विराम। ऐसे में आध्यात्मिक ज्ञान कारगर हो जाता है। विराम। हालांकि स्वयं अपनी चेतना को जागृत करने से ही यह संभव है। विराम। पैरा। जीवन और मृत्यु का स्वभाव क्या है यह जानने के लिए सभी तरह की चीज़ें की गई हैं। विराम। पर आप इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके इसको समझ नहीं सकते। विराम। सिर्फ अनुभव से ही आप इसे समझ सकते हैं। विराम। जब भी लोग मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है के बारे में मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि इसे अनुभव से जानना ही सबसे अच्छा है। विराम। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए। विराम। मेरा कहना यह है कि आपको अपने अंदर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। विराम। आप अगर सिर्फ अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं तो मैं चाहे कुछ भी कहूँ आप उल्टा ही समझेंगे। विराम। अगर आपके जीवन का अनुभव केवल आपके मानसिक और शारीरिक ढांचे तक ही सीमित है तो आप इस आयाम तक नहीं पहुंच सकते। विराम। मृत्यु और उसके बाद जो कुछ भी है वो कोई ऐसे रहस्य नहीं है जो किसी स्वर्ग या नर्क में छिपे हुए हैं, वे यहीं पर हैं, अभी हैं। विराम। बात बस यह है कि अधिकतर मनुष्य
इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बाकी चीज़ों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं विराम। उनके लिए उनका पेशा, उनका कारोबार उनके जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है विराम। उनके लिए उनका प्यार संबंध उनके जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है विराम। उनके पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है विराम। वे कैसे कपड़े पहनते हैं ये उनके जीवन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विराम। ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं विराम। क्योंकि जीवन के बारे में आपके विचार गलत हैं तो जीवन आपसे दूर ही रहता है विराम। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं होता, आप उससे बच बच कर रहते हैं विराम। जीवन आपको टालने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता, आप ही उससे दूर रहते हैं विराम। आपके जीवन के कड़वे दर्द भरे अनुभव आपको जीवन की वजह से नहीं हुए थे विराम। वे आपके मन और शरीर को संभालने की आपकी अयोग्यता की वजह से हुए थे विराम। जीवन ने कभी आपको कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी है विराम। यह सिर्फ आपके मन और शरीर के कारण हुए हैं विराम। आप जानते ही नहीं कि अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे को कैसे संभालें। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको कुदरत ने दो अद्भुत साधन दिए हैं पर आपने उनको बिगाड़ दिया है विराम। आपके सभी दुख और पीड़ाएं बस आप ही की वजह से हैं विराम, जीवन की वजह से नहीं। संपूर्ण विराम।